शादी के जश्न के बीच जब अरबपति सेठ की मां ने गुस्से में खाना फेंक दिया तो वहां खड़े एक मामूली हलवाई ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाए। दोस्तों, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या उसकी हैसियत से नहीं बल्कि उसके संस्कारों और दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता से होती है। सीरियल हाइप में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे ही अनोखे रिश्ते और इंसानियत की मिसाल है जो आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। उदयपुर का सबसे महंगा और आलीशान राजविलास पैलेस आज रोशनी से नहाया हुआ था। देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल्स टाइकून विक्रम सिंघानिया की इकलौती बेटी की शादी थी। सजावट ऐसी थी कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। विदेशी फूलों की खुशबू, शहनाई की गूंज और देश विदेश से आए वीवीआईपी मेहमान। हर तरफ बस चकाचौंध थी, लेकिन इस सारी चकमक धमक के बीच महल के एक वीआईपी कमरे में सन्नाटा और तनाव पसरा हुआ था। विक्रम सिंघानिया जो अपनी एक उंगली के इशारों पर हजारों करोड़ों के फैसले लेते थे, आज एक लाचार बेटे की तरह सिर झुकाए खड़े थे। उनके सामने सोफे पर बैठी थी उनकी 75 वर्षीय माँ सावित्री देवी। सावित्री जी पिछले कुछ समय से अल्जाइमर और उम्र की बीमारियों से जूझ रही थी, जिस कारण उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। आज सुबह ही उन्होंने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था। माँ प्लीज़ थोड़ा सा खा लो, डॉक्टर ने कहा है कि दवाई खाली पेट नहीं लेनी है। आज रिया की शादी है, घर में मेहमान आए, आप ऐसे करेंगे तो मैं कैसे चलेगा। विक्रम ने बहुत प्यार से लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। सावित्री देवी ने गुस्से में अपने सामने रखी चांदी की थाली को धक्का दे दिया। नहीं खाना मुझे, यह सब सब कड़वा है, सब बेकार है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे गांव जाना है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनका बीपी बढ़ रहा था। कमरे में मौजूद शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने विक्रम जी को इशारा किया कि हालात बिगड़ रहे हैं, अगर उन्हें दवाई नहीं दी तो उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा और शादी के दिन घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग का अस्पताल जाना बहुत अपशकुन माना जाएगा। विक्रम जी की पत्नी नताशा जो हीरो से लदी हुई थी ने झुलझुलाते हुए कहा, विक्रम मैंने कहा था कि मॉम को केयर होम में ही रहने देते, यहाँ भीड़ भाड़ में वो और पैनिक हो रही हैं। अब अगर वो बाहर आकर हंगामा करेंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। विक्रम जी ने अपनी पत्नी को गुस्से से देखा। वो मेरी माँ है नताशा, मेरी बेटी की शादी में मेरी माँ नहीं होंगी तो क्या मतलब इस दौलत का। तनाव बढ़ता ही जा रहा था, तभी कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। अंदर एक 50 वर्ष का आदमी साधारण से सफेद कुर्ते पैजामे में सिर पर एक गमछा बांधे खड़ा था। उनका नाम था माधव। वो इस शादी की मुख्य कैटरिंग टीम का हिस्सा नहीं था, बल्कि बर्तन धोने और सब्जियां काटने के लिए दिहाड़ी पर बुलाया गया एक हेल्पर था। दोस्तों, आगे क्या हुआ है जानने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। माधव ने हाथ जोड़कर बहुत ही अदब से कहा, मालिक गुस्ताखी माफ हो, मैं बाहर पानी की बोतलें रख रहा था तो मैंने माता जी की आवाज़ सुनी, अगर आप इजाज़त दे तो क्या मैं एक कोशिश करूँ। नताशा जी तुरंत भड़क गई, तुम अंदर कैसे आए, तुम्हें पता है ये वीआईपी रूम है और तुम कोशिश करोगे, यहाँ शहर के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट फेल हो गए और तुम एक रसोइये होकर। विक्रम जी ने हाथ उठाकर नदारथा को चुप कराया। उन्होंने माधव की आंखों में देखा, वहां कोई लालच या चापलूसी नहीं, एक अजीब सा ठहराव और अपनापन था। विक्रम जी इतने हताश थे कि उन्हें कोई भी उम्मीद की किरण काफी लग रही थी। तुम्हें लगता है तुम माँ को खिला पाओगे? जी मालिक, मेरी माँ भी आखिरी वक्त में ऐसे ही जिद करती थी। बुजुर्ग और बच्चे एक जैसे ऐसे होते हैं, उन्हें तर्क नहीं तसल्ली चाहिए होती, माधव ने विनम्रता से कहा। विक्रम जी ने भारी मन से सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारे पास 10 मिनट है। माधव मुस्कुराया। उसने कमरे में रखी महंगी मिठाइयों, सूप और विदेशी व्यंजनों को एक तरफ हटा दिया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली जिसमें भुना हुआ जीरा और काला नमक था। उसके पास पड़ी एक कटोरी में थोड़ा सा दही लिया, उसमें वो मसाला मिलाया और चम्मच में फेंटने लगा। फिर वो घुटनों के बल सावित्री देवी के पैरों के पास बैठ गया। उसने कोई जबरदस्ती नहीं की, उसने बस धीरे से एक पुराना लोकगीत गुनगुनाना शुरू किया, वो जो अक्सर गांव की महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाते वक्त गाती थी। सावित्री देवी जो अब तक गुस्से में कांप रही थी अचानक शांत हो गई। वो धुन उनके कानों में किसी पुरानी याद की तरह गूंजी। उन्होंने धीरे से माधव की तरफ देखा। माधव ने गीत गाते हुए बहुत ही अपनत्व से कहा, काकी याद है जब हम छोटे थे तो बुखार में माँ दही में जीरा मिलाकर देती थी, कहती थी इससे पेट को ठंडक मिलती है, मैंने खास आपके गाँव से तरीके से बनाया है, एक बार चख के देखो, अगर कड़वा लगे तो फेंक देना। माधव की भाषा, उसका लहजा और वो काकी शब्द सावित्री देवी को लगा जैसे वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं बल्कि 50 साल पहले अपने गांव के आंगन में बैठी है। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मुंह खोला। माधव ने बड़े प्यार से एक चम्मच दही उनके मुंह में डाला। विक्रम जी और डॉक्टर सांस रोके देख रहे थे। सावित्री देवी ने उनसे निकला और फिर दूसरी चम्मच के लिए खुद मुंह खोल दिया। देखते देखते उन्होंने पूरी कटोरी खत्म कर ली। माधव ने फिर धीरे से उन्हें दवाई दी और वो भी उन्होंने बिना किसी विरोध के खा ली। तू तू गोपी है ना? सावित्री देवी ने धुंधली आंखों से माधव को देखते हुए पूछा। गोपी शायद उनके किसी बिछड़े हुए भाई या पुराने परिचित का नाम था। माधव ने उनका भ्रम नहीं तोड़ा। उसने उनका हाथ थाम कर कहा, हाँ काकी, मैं आ गया हूँ, अब आप आराम करो, मैं यहीं बैठा हूँ। सावित्री देवी जो पिछले 48 घंटों से ठीक से सोई नहीं थी, माधव का हाथ पकड़े पकड़े सोफे पर गहरी नींद में सो गई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन यह तनाव का नहीं बल्कि सुकून का सन्नाटा था। विक्रम सिंघानिया की आंखों में आंसू थे। वो अपनी जगह से उठे और माधव के पास आए। उन्होंने देखा कि माधव के कपड़े पुराने थे, हाथों में मेहनत के छाले थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। माधव, विक्रम जी की आवाज़ भारी हो गई थी, तुमने आज वो कर दिखाया जो मेरी करोड़ों की दौलत नहीं कर पाई। तुम क्या करते हो और तुम सिर्फ एक हेल्पर का काम क्यों कर रहे हो? माधव ने धीरे से अपना हाथ सावित्री देवी की हकड़ से छुड़ाकर खड़ा हुआ। मालिक, मैं कोई हेल्पर नहीं था, मेरा खुद का एक छोटा सा ढाबा था, अन्नपूर्णा। लोग कहते थे मेरे हाथ में स्वाद है, लेकिन 2 साल पहले मेरी पत्नी को कैंसर हो गया। इसके इलाज में दुकान घर सब बिक गया, उसे तो नहीं बचा पाया और कर्जा इतना हो गया कि अब पेट पालने के लिए जो काम मिल जाता है कर लेता हूँ। पर आज माता जी को देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। दोस्तों, कहानी के इस भावनात्मक मोड़ पर अगर आपको लग रहा है कि माधव जैसे लोगों की दुनिया को जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियां हम आप तक लाते रहें। विक्रम जी ने एक पल सोचा। उनके दिमाग में एक बिजनेस प्लान नहीं
नहीं बल्कि एक इंसानियत का फैसला चल रहा था। माधव, मेरी कंपनी अगले महीने एक नई चैन शुरू कर रही है, दादी की रसोई। हम चाहते थे कि उसमें वो खाना मिले जो घर की याद दिलाए, लेकिन हमें वो स्वाद बनाने वाला कोई मिल ही नहीं रहा था। सब शेफ मशीन की तरह खाना बनाते हैं, दिल से नहीं। विक्रम जी ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उस पर अपना पर्सनल नंबर लिखा। कल सुबह तुम मेरे ऑफिस आओ, तुम वहाँ हेल्पर नहीं बल्कि हेड शेफ और पार्टनर बनकर काम करोगे। तुम्हारा जो भी कर्जा है वो कंपनी एडवांस सैलरी के तौर पर चुकाएगी। और हाँ, विक्रम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ को संभालने के लिए मैं तुम्हारे जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। माधव की आंखों में आंसू बहने के लिए वो सिर्फ आज की दहाड़ी के 500 रुपये कमाने आया था, लेकिन अपनी नेकी और हुनर की बदौलत वो अपनी खोई हुई इज्जत और जिंदगी वापस पा चुका था। अगले दिन शादी के रिसेप्शन में सबसे खास डिश कोई इटालियन पास्ता या सुशी नहीं थी, बल्कि माधव के हाथ का बना वही दही जीरा और दाल बाटी थी, जिसे खाकर हर मेहमान अपनी उंगलियां चाटता रह गया। सावित्री देवी अब व्हील चेयर पर थी लेकिन खुश थी, और माधव बीच बीच में आकर उन्हें अपने हाथों से खिला रहा था। उस दिन सबको समझ आ गया कि दुनिया में सबसे बड़ी डिग्री MBA या PhD नहीं, बल्कि संस्कार और सेवा भाव है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। माधव ने ये नहीं सोचा था कि वो एक अरबपति की माँ की मदद कर रहा है। उसने बस एक बुजुर्ग माँ की तकलीफ देखी थी और उनकी मदद की थी। जिंदगी में कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी के आंसू पोंछने का मौका मिले तो उसे गंवाना मत, क्योंकि हो सकता है वही पल आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो। आपको ये कहानी कैसी लगी? कि आपने भी कभी किसी अनजान की मदद की है और आपको उसका फल क्या मिला है? अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इस परिवार के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।